नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 23 और श्लोक नंबर 24 पर। हम सीखेंगे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, जैसा कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो जो प्रस्तुत श्लोक आपको दिखाई दे रहा है, आप इसका संदर्भ करना सीखेंगे, इसका प्रसंग करना सीखेंगे और इसका व्याख्या करना भी सीखेंगे। इससे पहले आपको बता देता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता और कठोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय और कठोपनिषद का प्रथम अध्याय बीए छठे सेमेस्टर संस्कृत के छात्र छात्राओं के द्वितीय प्रश्न पत्र में लगा हुआ है। इसके साथ साथ आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में 10 जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं उनका भी अध्ययन करना है। तो आइए आज हम देखते हैं श्लोक नंबर 23 सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आपने बहुत जगह इस श्लोक को देखा जरूर होगा। हम इसका अर्थ आप तक पहुंचाने वाले हैं भली भांति, शब्द बाय शब्द। देख लीजिएगा, हमने इस श्लोक को 4 चरणों में विभाजित कर दिया है, तो हम आपको 4 लाइनों में ही इसका अर्थ बताएंगे ताकि ये आपको सरलता से समझ आ जाए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि पहला चरण है। नैनं दहति पावकः दूसरा चरण। न चैनं क्लेदयन्ति आपो तीसरा चरण। न शोषयति मारुतः। अब देखिए शस्त्राणि, नैनं, नैनम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे वृद्धि संधि के अनुसार। न धन एनम, एनम मने इस आत्मा को, न मने नहीं, एनम मने इस आत्मा को, न मतलब नहीं। छिन्दन्ति मने काट सकते हैं, शस्त्राणि मतलब शस्त्र। पहले चरण का अर्थ आपको आ गया होगा, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। आत्मा के विषय में प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा शस्त्र नहीं काट सकते। अब देखिए, छिन्दन्ति मने काटना, शस्त्राणि का मतलब होता है शस्त्र। शस्त्र का मतलब जैसे तलवार, शस्त्र, ठीक है ना। छिन्दन्ति मने काटना, न मने नहीं, एनम मने इस आत्मा को। आप में अगर कोई जटिल शब्द लग रहा होगा तो नैनम शब्द लग रहा होगा। पढ़ तो मैं इसको रहा हूं नैनम, तो अगर इसको हम अर्थ सीखना है तो इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। न धन एनम, क्लियर है। एनम, नौ धन एनम। नौ का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे नौ यहां पर लिखा है ऐसा ही। दूसरा शब्द है एनम, एनम का मतलब होता है इस आत्मा को। एनम शस्त्राणि न छिद्दन्ति, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। तो श्लोक का पहला चरण अगर आपको समझ में आ चुका हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब हम आपको दूसरा चरण बता रहे हैं। नैनम दहति पावकः, देखो वहां पर भी नैनम था, यहां पर भी नैनम, तो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। न धन एनम, न मने नहीं, एनम मने इस आत्मा को। पावक का मतलब अग्नि, पावक का मतलब अग्नि होता है ना, आपको मालूम है। दहति मने जलाना, न मने नहीं, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती।
पहले चरण आपको समझ में आ गया तो दूसरे चरण को मैंने बहुत ज्यादा बोलना ही नहीं है, वो तो ऐसे ही समझ में आ गया, क्योंकि आग की बात कही गई है। पावक मैंने आग, दहती मैंने जलाना, नौमलन नहीं, एनम मैंने इस आत्मा को। कहने का मतलब है, हे अर्जुन, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। अब आ जाइए तीसरे चरण में। न च एनम क्लेदयन्ति आपो। आप का मतलब क्या होता है? जल होता है। आप शब्द पहले ये तीसरा चरण आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा सही से। नौ मतलब नहीं, चौ मने और, एनम मने इस आत्मा को, क्लेदयन्ति मने गीला, आपो मने जल। जल का काम क्या है? गीला करना। मतलब इस सेंटेंस में तीसरे चरण में आपको आप शब्द, आप मने जल होता है बच्चों, जो कि आपको पहले से आता है। तीसरे चरण का अर्थ है, तीसरे चरण में आपने आप शब्द देख लिया, आप मने जल होता है, आपो आप मने जल होता है। इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। क्लेदयन्ति का मतलब होता है गीला करना। न मने नहीं, इस हे अर्जुन, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। क्लियर है ना? तीसरा चरण भी आ गया, और तीसरा चरण आ गया तो चौथा चरण भी वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि न शोषयति मारुत। मारुत का मतलब क्या होता है बच्चों? मारुत का मतलब होता है हवा, वायु। न मतलब नहीं, शोषयति माने सुखा सकती। किसे? इस आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। अब ये श्लोक आपको भली भांति आ चुका है, ऐसा मेरा मानना है। अगर नहीं आया तो आप इसका जो हिंदी अनुवाद लिखा है मैंने, उसको देख करके अपने ज्ञान को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अर्जुन, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, या गीला नहीं कर सकता, गला नहीं सकता, और वायु नहीं सुखा सकता। तो समझ में आ गया होगा। अब आपको जब ये परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो आपको संदर्भ आना चाहिए। बहुत से बच्चे संदर्भ लिखने में प्रवीण हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो मैं बता देता हूं। संदर्भ कैसा रहेगा? प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 2य अध्याय से लिया गया है, बस खत्म। अब दूसरी हेडिंग क्या बनने वाली है? प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में आत्मा के विषय में बताया गया है। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालिए। ध्यान रहे, व्याख्या को आपको 10 लाइन से ज्यादा लिखना चाहिए, 2-3 लाइन की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। अगला देखते हैं। इसी ऐसे ही आत्मा के विषय में लिखा है श्लोक नंबर 24 में। श्लोक नंबर 24 में भी आत्मा के विषय में ही लिखा। अगर आपको श्लोक नंबर 23 समझ में आ गया है तो 24 भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा 24वें नंबर के श्लोक को पढ़ना सीखना पड़ेगा। देख लीजिए, दिखने में कितना जटिल लग रहा है। जितना आपको दिखने में जटिल लग रहा है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आपको दिक्कत भी हो रही होगी। अब हम आपको इसको सरलता के साथ समझाएंगे। देखिएगा, अच्छेद्यो अयम, अदायो अयम,
अक्लेद्यो अशोच्य एव च। कितना सरल हो गया पढ़ना। एक बार और पढ़ दूं। अच्छेद्यो अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोच्यः एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। यह आत्मा के विषय में लिखा गया है। कहने का मतलब है यह आत्मा जो है अच्छेद्य है। अयम मने यह, अयम मने यह आत्मा, अच्छेद्यो मने अच्छेद्य है। अब अच्छेद्य का मतलब काट नहीं सकते। इससे पहले हमने बोला था ना, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, तो दूसरे श्लोक में ये बोल दिया कि अर्थात यह आत्मा जो है अच्छेद्य है। अच्छेद्य का मतलब जिसे काट नहीं सकते। छेद्य मतलब काट सकते हैं, अच्छेद्य मतलब नहीं काट सकते हैं। अच्छेद्यो शब्द का मीनिंग मैंने आपको भली भांति बता दिया है। अयम आत्मा, अयम माने यह आत्मा अच्छेद्य है। छेद्य का मतलब होता है काटना, अच्छेद्य का मतलब नहीं काटना। ठीक है ना। अब तो आ गया अयम अच्छेद्यो, अच्छेद्यो अयम, यह आत्मा जो है अच्छेद्य है। आ गया पहला शब्द। दूसरा अदाह्यो अयम, अदाह्यो का मतलब है अदाह्यो अयम। वहां पर दूसरे चरण में क्या सीखा था आपने? अग्नि जला नहीं सकती। और दाह्य, दाह्य का मतलब जलाना, अदाह्य का मतलब नहीं जला, मतलब यह आत्मा अदाह्य है। अदाह्य शब्द देख लीजिएगा, अयम अदाह्य, अयम अदाह्य, यह आत्मा जो है अदाह्य है। अदाह्य का मतलब क्या क्या सीखे आप? यह आत्मा अदाह्य है तो कह दिया, और जो जटिल हो गया फिर ये। इसका मतलब है यह आत्मा को कोई भी जला नहीं सकता। जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है ना, शरीर को जला देते हैं लेकिन आत्मा को कोई नहीं जला सकता। क्लियर? हाँ। अयम अक्लेद्यो। तीसरे चरण में क्या सीखा था आपने? जल गीला नहीं कर सकता, जल गला नहीं सकता, इसके लिए अक्लेद्य लिख दिया। अक्लेद्यो, यह आत्मा जो है अक्लेद्य है। अक्लेद्य को बच्चों गीला नहीं करना। क्लेद्य का मतलब गीला करना, गलाना। अक्लेद्य का मतलब नहीं गला सकता। इस आत्मा को कोई गला भी नहीं सकता। ठीक है ना। अगला देखें, अशोच्य एव च। अशोच्य मने, शोच्य मने सुखाना, अशोच्य मने नहीं। जैसे वायु सुखा नहीं सकती, सुना था ना आपने चौथे चरण में। बस अशोच्य का मतलब होता है इस आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। जो आपने श्लोक नंबर 23 में सीखा उसी को यहां पर नए शब्दों के द्वारा पहली पंक्ति में ही बता दिया गया है। अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोच्य है। आपको अच्छेद्य शब्द दिख रहा है। अच्छेद्य का मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छेद्य का मतलब होता है काट नहीं सकते, कोई भी काट नहीं सकता इस आत्मा को। अदाह्य शब्द दिख रहा है आपको, पहले देख लीजिएगा, समझ दीजिएगा। अदाह्य शब्द दिख रहा है आपको, दिख गया। अब अदाह्य का मतलब क्या होता है बच्चों? अदाह्य का मतलब होता है जला नहीं सकता, इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता। अक्लेद्य शब्द दिख रहा है बच्चों आपको, देख लीजिएगा। अक्लेद्य शब्द आपको दिखाई देना चाहिए। अच्छा ठीक है, दिख गया अक्लेद्य शब्द। अक्लेद्य शब्द, अब अक्लेद्य शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है इस आत्मा को कोई गला नहीं सकता। अगला लास्ट शब्द दिख रहा है, अशोच्य शब्द दिख रहा है बच्चों आपको। ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, अशोच्य। अशोच्य का मतलब इस आत्मा को कोई भी सूखा नहीं सकता। अगली लाइन में क्या बता रहे हैं? नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन। यह आत्मा नित्य है,
यह आत्मा कैसा है बच्चों? नित्य। नित्य का तो मतलब आप जानते हैं, नित्य अनित्य समझते हैं आप, मैं नहीं बता रहा। ये छठे सेमेस्टर के सारे बच्चे नित्य अनित्य जानते हैं, क्योंकि उनको मैंने तर्क संग्रह पढ़ा रखी है। अगर नहीं जानते हैं तो नित्य का मतलब जो हमेशा रहता है, ठीक है ना। सर्वगत, सर्वगत है यह आत्मा, सर्वव्यापी है यह आत्मा। सर्वगत बने सर्वव्यापी, सब जगह रहता है यह आत्मा। स्थाणु, स्थाणु का मतलब होता है स्थिर रहने वाला। यह आत्मा स्थिर है। अगला शब्द है अचल, यह आत्मा अचल है। सनातन, यह आत्मा सनातन है। तो आत्मा के विषय में आपने दो श्लोक तो पढ़ लिए, तो दोनों में लगभग लगभग सेम बात लिखी गई है। यह आत्मा, जो 24वां नंबर का श्लोक है, उसकी दूसरी पंक्ति को पुनः देख लीजिएगा। नित्यः, यह आत्मा नित्य है। सर्वगतः, यह आत्मा सर्वव्यापी है। स्थाणु, यह आत्मा स्थिर है। अचल, यह आत्मा अचल है। सनातन, यह आत्मा सनातन है। ठीक है ना बच्चों। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोच्य एव च। अब बहुत बच्चों से जब हम असाइनमेंट पूछते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं वह थोड़ा सा अलग ढंग से, जब एक बार वो भावार्थ के लिए वीडियो देख लें, एक बार पढ़ने के लिए देख लें। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोच्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। चलिए, इस वीडियो में आपने दो श्लोकों के माध्यम से आत्मा के विषय में तो जान लिया। इसका मतलब आज की वीडियो में आपने कुछ न कुछ सीखा। जब हम कुछ सीखते हैं तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी बहुत उस सीखा हुआ को बताना भी चाहिए। चलिए, दो प्रश्न आपके सम्मुख रख रहा हूं, आप उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है बच्चों, एक पहला प्रश्न है जो मैं ये दिख रहा है आपको, पहली पंक्ति दिख रही है ना आपको, तो इस पहली पंक्ति में जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं उनको अलग अलग करके लिखना है। धन 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 करके लिखना है, समझ गए होंगे, यानी कि संधि विच्छेद करके लिखना है। ये जो आपको जटिल शब्द चिपके हुए सामासिक शब्द एक साथ लिखे गए शब्द हैं, इनको संधि विच्छेद करके लिखना है। धन 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 पढ़ देता हूं। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोच्य एव च। बस ये पहली पंक्ति को संधि विच्छेद करना है आपको और कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने बच्चे लिख पाते हैं। वैसे लिखना आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, बाकी तो सरल ही है क्योंकि उतनी बार तो मैं पढ़ चुका हूं। दूसरा प्रश्न है, कमेंट के माध्यम से दूसरा प्रश्न का उत्तर देंगे। जो ये नैनम शब्द दिख रहा है आपको, एक जगह ये है नैनम, दूसरा नैनम ये है, तीसरा चैनम शब्द है। तीन शब्द हैं। कितने शब्द बोले मैंने? एक नैनम, वैसे नैनम रिपीट तो बेकारी है। एक नैनम शब्द है, एक चैनम शब्द है, दो ही शब्द हैं। कमेंट बॉक्स में आपको क्या उत्तर देना है? एक नैनम शब्द, एक चैनम शब्द का संधि विच्छेद करना है और इसमें संधि का नाम भी बताना है। और जब आप नाम बताओगे तो उसमें एक लाइन भी लिख देना है, इसमें ये संधि क्यों है। तो मेरी बात यहीं पर क्लियर हो चुकी है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम कलेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोच्य एव च
नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में जो आपको प्रश्न किए हैं उनको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे और अपने प्रत्येक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एक बात और, आप जितने भी चाहे संस्कृत विषय के छात्र छात्राएं या किसी भी विषय के विद्यार्थी हैं, आप सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी विषय की प्रतियोगी किसी भी जॉब के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो का सहारा लेकर के अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप इसको प्रत्येक के साथ शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।